ये अमानत है और ये अमानत अहल तक लौटाओ, जो इसका अहल है उस तक लौटाओ। और दूसरा ये एक फ़ैसला है, ये एक फ़ैसला है, और जब तुम फैसला करने लगो तो अदल से करो। आप फैसला कर रहे हैं कि मैं इसको मुंतखब करने वाला हूं, तो अदल से करो, इंसाफ से करो, दयानतदारी से करो, ईमानदारी से करो। अब सवाल पैदा होता है कि वो कैसा हो और उसके अंदर क्या खूबी हो। एक तो अमानत की, दयानत की, और इसके अलावा कुरान मजीद का एक वाक़या है। एक कौम को अपना हुक्मरान मुकर्रर करने की ज़रूरत पेश आई। उस दौर के नबी ने उनकी रहनुमाई फरमाई कि आपका हुक्मरान कैसा होना चाहिए। जब उनके नबी ने अल्लाह जल्ल मजदहू की मुशावरत से और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक उसको बादशाह मुकर्रर कर दिया, तो उन्होंने एतराज़ किया कि ये तो न्यू कमर है। हमारा ये भी एक एतराज़ होता है, ये तो नया शख्स है। अब ये सूरह बकरा है, ज़रा इसको जाकर पढ़िएगा। आयत नंबर 246 है। ये 2 आयात में ये फैसला दिया गया। अलम तरा इलल मालाए मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कराया गया है, क्या आपने बनी इसराइल के उस ग्रोह को नहीं देखा जो मूसा अलैहि सलाम के बाद आया था। इज़ कालू लिनबिय्ये लहु मुबअस लना मालिकन नुकातिल फी सबीलिल्लाह। और उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारा कोई सिपा सालार मुकर्रर करें, मालिकन हमारा हुक्मरान मुकर्रर करें, जिसकी क़ियादत में हम दुश्मनों से सफ़ अरा हो सकें। काला हल असैतुम इन कुतिब अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू। तो वो नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ लोगे। कालू वो कहने लगे, क्यों नहीं, वमा लना हमें क्या हो गया है कि अल्लाह नुकातिल फी सबीलिल्लाह, हम अल्लाह के रास्ते में लड़ भी नहीं सकते, भला हमें क्या है। कद उखरिजा मिन दियारिना व अबनाइना, हालांकि उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, हमें हमारे घरों से निकाला, हमारी औलाद को हमसे दूर किया। फलम्मा कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, कुरान कहता है फिर जब उन पर क़िताल यानी जिहाद लाजम हुआ, तवल्लु इल्ला कलीला मिनहुम, तो वो फिर गए मगर थोड़े लोग रह गए। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों को जानता है। अब यहाँ पे एक और बात भी ज़हन में रखिएगा, अल्लाह ज़ालिमों को जानता है। ज़ाया ज़ालिम किसको कहा, जो फिर जाए बात से। ज़ालिम किसको कहा, वो मुसलमान है, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाला है, लेकिन हक बात से अलग हो जाए, खुदा के फरमान से अलग हो जाए, खुदा ने जिस चीज़ को फ़र्ज किया उसको छोड़ दे, वो ज़ालिम है। खुदा ने जो रहनुमाई की है उसको तर्क कर दे, वो ज़ालिम है। तो फरमाया उन्होंने छोड़ दिया, किताल छोड़ दिया, खुदा ने उनको ज़ालिम कहा। अब अगली बात कि जब उनके नबी ने उनके लिए बादशाह मुकर्रर किया, उन्होंने सवाल उठाए। काला लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह कद बअसा लकुम तालूत मालिका, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि बेशक इन्नल्लाह कद बअसा लकुम, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है तुम्हारे लिए तालूत को मालिकन, बादशाह। तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया है। अब चाहिए तो ये था कि अल्लाह को मानने वाले हैं, नबी को मानने वाले हैं, चाहिए तो ये था कि मुतमईन हो जाते, वेलकम करते, बात मान लेते, या कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होता तो वो सामने रखते। अब उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। खुदा का फैसला, नबी के हाथों से सरजद होने वाला फैसला मानने से इनकार कर दिया है मुसलमान। अब ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हम सुबह से शाम तक कितने खुदा के फैसले मुस्तरद करते हैं कि जो हमें अजीब लगे, वो हमारे जैसे ही थे। हम कितने फैसले ख़त्म करते हैं
हम कितनी बातें हैं जो अल्लाह की नहीं मानते, उसके रसूल की नहीं मानते, अपनी मर्जी करते हैं। कालू कहने लगे अन्ना यकून लहुल मुल्क अलैना, ये शख्स हमारा बादशाह कैसे हो सकता है। नहनु हक्को बिल मुल्क मिन्हु, हालांकि हम इससे बादशाहत के हकदार ज्यादा हैं। वो एक मजलिस से शूरा होगी ना जो बात कर रही होगी, वो एक नुमाइंदे होंगे ना जो नबी अलैहिस्सलाम के सामने जाकर बात कर रहे होंगे और उनके साथ डिस्कशन हो रही होगी। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इसको बादशाह मुकर्रर कर दें, हम इससे ज्यादा हकदार हैं। उन्होंने वजह बयान की और मैं समझता हूं सेम वो वजह हमारे यहां भी पाई जाती है। हम भी उसी वजह को सामने रख के बादशाह मुकर्रर करते हैं, उसी वजह को सामने रख के वोट देते हैं, उसी वजह को सामने रख के अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। वही उन्होंने वजह बयान की। उन्होंने क्या बयान की, फरमाया, उन्होंने कहा वलम युअत सअतम मिनल माल, वो कहने लगे ये तो गरीब आदमी है। पहली खामी उम्मीदवार की जो उस दौर के सरमायादार, जागीरदार और वडेरों ने बयान की वो ये थी कि ये तो गरीब आदमी है। और आप देख लें हमारे यहां ये खामी बहुत बड़ी है, हम भी किसी गरीब को उम्मीदवार मानने के लिए तैयार नहीं, भले वो दयानतदार हो, भले वो ईमानदार हो। ये उसकी खामी उसके खाते में डालकर उसको पीछे कर देते हैं कि ये तो गरीब आदमी है, इसका क्या काम। सेम वही पोजीशन है, अल्लाह ही है माफ करे। अब नबी अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया भाई कोई बात नहीं, अगर गरीब है तो और भी तो खूबियां देखो ना इसके अंदर। उन्होंने कहा वो क्या, काला, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, अल्लाह ने इसको चुना है तुम्हारे ऊपर, वज़ादा बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, अल्लाह ने जिस बिना पर इसको मुंतखब किया है वो ये है कि वो अहले इल्म है, वो अहले इल्म है। फिल इल्म ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म, वो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। वल जिस्म, और वो एक पर्सनैलिटी का हामिल है, दयानतदार आदमी है, ईमानदार आदमी है, भले वो तुम्हारे खानदान में से नहीं है। असल में ये था कि दो खानदान थे, एक गरीब एक अमीर। वो जो रियासत थी उसकी हुक्मरानी वो उमरा में चल रही थी, वो एक खानदान में चल रही थी, नस्ल दर नस्ल चल रही थी। तो वो नबी से ठप्पा लगवाना चाहते थे कि आप भी हमारे ही किसी उम्मीदवार की हिमायत करके उसको बादशाह बना दें ताकि लोग हमें आसानी से कबूल कर लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हुक्मरानी का मेयार ये नहीं है अगर इसका बाप था या उसका दादा था वो हुक्मरानी में था तो अब ये हुक्मरान बनेगा, ये नहीं है उसूल। उसूल क्या है? उन्होंने कहा देखना होगा दयानतदार कौन है, ईमानतदार कौन है, पढ़ा लिखा कौन है, अहल कौन है, दानिश्वर कौन है, ये देखना होगा। उन्होंने कहा कि ये तो फिर मुमकिन नहीं है कि हम इसको तस्लीम करें। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन, अल्लाह जिसको चाहता है बादशाह अता फरमाता है। तो अब कुरान ने हमें क्या बताया कि बादशाहत का हकदार जिसको खुदा समझता है वो दयानतदार, ईमानदार और अहले इल्म हो। अब हमारे सामने जो अब उम्मीदवार खड़े हैं, क्या हमने भी कभी सोचा कि इनमें से अहले इल्म कौन है? हमने भी कभी सोचा दयानतदार कौन है? हमने भी कभी सोचा ईमानदार कौन है? हमने भी कभी सोचा कि इसका माजी क्या है? ये 15-15, 20-20% कमीशन खाने वाला शख्स है, ये सिफारिशें करके अपनों को छुड़वाने वाला शख्स है, ये मुखालफों को मरवाने वाला शख्स है, और 10-10, 20-20, 30-30 गाड़ियां लेकर जब हल्के में फिरता है तो एक धाक बैठती है उसके माल की और लोग समझते हैं बड़ा अमीर आदमी है और फिर लोग उसी को वोट दे देते हैं क्योंकि मेयार जो हमने समझ लिया कि अमीर होना है। ये गलबन एक 87 और 85 का यहाँ के हल्के की बात कर रहे थे कि एक जुल्फकार नामी MNA था कोई शुकपुरे का, और वो इस हल्के का कोई वो बिल्कुल जानने वाला नहीं था, वो ना था ना वो कभी आया था,
अब उस इलेक्शन में आया और उस दौर में 40 गाड़ियों का उसने काफिला लिया और पूरे हल्के में उसने वो 40 गाड़ियां घुमाई। अब उस दौर में 1-2 गाड़ियां भी मुश्किल से, वो 40 लोगों ने देखा ये इतना अमीर है और सभी लोगों ने उसको वोट दे दिए।